नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। आज की कहानी संवेदना से जुड़ी हुई है। जीवन की जड़ें कहीं और हैं और हम ढूंढते कहीं और है। आइए कहानी पर लौटते हैं। माओ से तुंग ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना लिखी है। लिखा है कि मेरी माँ का एक बगीचा था। उस बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। एक बार मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। वह बहुत चिंतित थी, अपनी बीमारी के लिए नहीं, बगीचे में खिले फूलों के लिए, कि बगीचे में खिले फूल कुम्हला न जाए। वह इतनी बीमार थी कि बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने माँ से कहा, तुम घबराओ मत, मैं फिक्र कर लूंगा फूलों की। और मैंने 15 दिनों तक फूलों की बहुत फिक्र की। एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, एक एक पत्ते को पोंछा और साफ किया, एक एक पत्ते को संभाला, एक एक फूल की फिक्र की। लेकिन ना मालूम क्यों फूल मुरझाते गए, पत्ते सूखते गए और सारा बगीचा सूखता गया। 15 दिन बाद बूढ़ी माँ बाहर आई और बाहर आकर उसने देखा कि उसकी सारी बगिया उजड़ गई है। बेहोश होकर गिर पड़े हैं, फूल कुंभला गए हैं, कलियां ही रह गई है, फूल नहीं बनी है। माँ पूछने लगी, तू क्या करता था 15 दिन तक? सुबह से रात तक सोता भी नहीं था, यह क्या हुआ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने बहुत फिक्र की, मैंने एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, मैंने एक एक फूल पर पानी छिड़का, मैंने एक एक पौधे को गले लगाकर प्रेम किया। लेकिन न मालूम कैसे पागल पौधे हैं, सब कुम्हला गए हैं, सब सूख गए हैं। यूं तो माँ की आंखों में बगिया को देखकर आंसू थे, लेकिन मेरी हालत देखकर वो हंसने लगी और उसने कहा, पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उनकी जड़ों में होती है, जो दिखलाई नहीं पड़ती है और जमीन के नीचे होती है। पानी फूलों को नहीं देना पड़ता है, जड़ों को देना पड़ता है। फिक्र पत्तों की नहीं करनी पड़ती, जड़ों की करनी पड़ती है। पत्तों की लाख फिक्र कर लें तो भी जड़ें कुम्हला जाएगी और पत्ते भी सूख जाएंगे। और जड़ों की थोड़ी सी भी फिक्र करें और पत्तों की, फूलों की कोई भी फिक्र ना करें तो भी पत्ते फलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, सुगंध उड़ती रहेगी। मैंने पूछा, लेकिन जड़ कहाँ है? वह तो दिखलाई नहीं पड़ती। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि सब कुछ हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढते हैं। हम सब यही पूछते हैं कि जीवन कहाँ है? वह तो दिखलाई नहीं पड़ता है, वह बाहर नहीं छिपा है, वह अपने ही भीतर है, अपनी ही जड़ों में। बाहर जहां दिखलाई पड़ता है सब कुछ, वहां पत्ते हैं, शाखाएं हैं। भीतर जहां दिखलाई नहीं पड़ता, जहां घोर अंधकार है, वहां जड़ें हैं। फूल बाहर खिलते हैं, जड़ें भीतर हैं और जड़ों के संबंध में हम सब भूल गए हैं। माओ पर हम हंसेंगे कि नादान था वह लड़का बहुत, लेकिन हम अपने पर नहीं हंसते हैं कि हम जीवन के बगीचे में उतने ही नादान हैं जितना कि माओ से तुंग था। आज की कहानी में इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।